तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से। तो लास्ट वीक की व्यूअरशिप भी अच्छी थी, इस वीक की व्यूअरशिप उससे भी बेटर है। ऑब्वियसली रोमन रेंस आए थे तो व्यूअरशिप अप होनी थी, तो ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट करूंगा नहीं और भी अपडेट्स है वीडियो के अंदर। लास्ट वीक की व्यूअरशिप पहले आपको बताता हूँ। लास्ट वीक के जो नंबर्स थे वो थे 2.236 या फिर 2.226 मिलियंस, कुछ इतने ही थे, 2.2 के अराउंड थे। इस वीक कुछ पॉइंट्स के बाद नंबर्स बढ़े हैं एंड जो नंबर्स है वो है 2.278 मिलियंस। तो लास्ट वीक से यहाँ पे इंक्रीमेंट है बिकॉज रोमन रेंस यहाँ पे थे एंड जे उसो की सुपर किक भी लगी है, तो उसका भी कुछ ना कुछ उस टाइम रेंज में, पर्टिकुलर उस कुछ मिनट्स के टाइम रेंज में अफेक्ट तो पड़ा ही होगा। तो ये कुछ है गाइस नंबर स्मैकडाउन के, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के। क्या आपके हिसाब से सही नंबर्स हैं या फिर स्मैकडाउन और ज़्यादा डिजर्व करती है? कमेंट करके आप लोग लिख के बता सकते हो। मुझे पूरा होप है, मुझे लगता है कि जो रिसेंट के कुछ आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड्स होने वाले हैं वो भी अच्छे खासे रिकॉर्ड बना सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। यही कुछ नंबर से 2.278 मिलियंस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के लिए। आगे बढ़ते हैं ब्लड लाइन सिविल वॉर। कल मैंने रात को 10 साढ़े 10 में वीडियो डाली थी, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ब्लड लाइन सिविल वॉर ये मैच अनाउंस हो चुका है मनी इन द बैंक के लिए। फिर से बता दूं कि आप लोग नाम से मिसलीड मत होना। ब्लड लाइन सिविल वॉर का मतलब कुछ स्टिपुलेशन नहीं है, वो सिर्फ एक फैमिली वॉरफेयर है। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्पेशल अट्रैक्शन, स्पेशल फीचर के लिए इसको ये टैगलाइन दे दी है, जहाँ पे कि रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ टीम अप करेंगे फेस करने के लिए द ऊसोज को। तो कल रात को ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इसका पोस्टर दिखाना चाहता हूँ, जो ऑफिशियल पोस्टर है एंड तगड़ा पोस्टर दिख रहा है भाई, आप लोग देख सकते हो कि सीधा ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लिख के रखा है ब्लड लाइन सिविल वॉर रोमन सोलो एंड पूरा वो क्या बोलते हैं इसको, बैटल फील्ड वाला थीम दे रखा है, मनी इन द बैंक में होने वाला है। तो भाई इमेजिन करो यूके जो कि ऑलरेडी एक खतरनाक क्राउड है, वो जैम पैक्ड होगा O2 एरेना में, वो विटनेस करेगा रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ वर्सेस द ऊसोज। तो रिएक्शन तो भाई तगड़ा आने वाला, उसको आप लोग होप करो, ऐसा एक्सपेक्ट करके ही बैठो। यही कुछ है पोस्टर। आपको ये पोस्टर कैसा लग रहा है रेट करके बताना। बाकी मैं भी अपना कस्टम पोस्टर बनाऊंगा ही, वो मैं ट्विटर वगैरह पे पोस्ट करूँगा, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं गाइस, सोलो सिकोआ की बात करते हैं। तो सोलो सिकोआ का पहला रिएक्शन निकल के सामने आया है इस मैच के ऊपर, यानी कि जो मैच अनाउंस हुआ है। तो ऐसे में सोलो सिकोआ का जो है रिएक्शन इसके ऊपर निकल के सामने आया। यहाँ पे सोलो सिकोआ इसको पोस्ट करते हैं, सेम पोस्टर को अपने इंस्टाग्राम पे, एंड कैप्शन डालते हैं वी आर एट वॉर नाउ, कहते हैं कि जंग पे हम निकल चुके हैं। याद होगा आपको क्लैश एट द कैसल था वो, या फिर क्या था, क्लैश एट द कैसल नहीं था, नहीं क्लैश एट द कैसल नहीं था, कोई इवेंट था जहाँ पे कि रोमन ने कहा था सोलो को वी आर एट वॉर नाउ सोलो। आई गेस एलिमिनेशन चैम्बर या रॉयल रंबल था, इन दोनों में से ही कोई था। हाँ, तो यहाँ पे रोमन ने कहा था सोलो को वी आर एट वॉर नाउ सोलो, एंड सोलो यहाँ पे सेम कैप्शन डालते हैं एंड लिखते हैं वी आर एट वॉर नाउ, यानी कि जंग के लिए अब चल चुके हैं। तो भाई अपने खुद के भाइयों से लड़ने के लिए सोलो सिकोआ बिल्कुल तैयार हैं, नो रिग्रेट्स। ये कुछ सोलो सिकोआ की तरफ से रिएक्शन निकल के सामने आया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगली अपडेट ये जे उसो के रिएक्शन को लेकर। भाई ब्लड लाइन से भरी हुई वीडियो एंड आने वाले टाइम में ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मेन बेस्ट चीज़ यही चल रही है। तो जे उसो का रिएक्शन है मनी इन द बैंक मैच के ऊपर, यानी कि इसी मैच के ऊपर जो कि अनाउंस हुआ है। जे उसो की तरफ से 2 इंस्टा स्टोरीज आई है, वो दोनों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो क्या ये दोनों इंस्टा स्टोरी आप लोग देख सकते हो कि पहली वाली इंस्टा स्टोरी ये है जहाँ पे कि जे उसो सेम पोस्टर शेयर करते हैं, लिखते हैं इट्स ऑन, यानी कि ये भी खुश हैं इस मैच से, कोई रिग्रेट इनके अंदर भी नहीं है कि भाई मैंने सुपर किक मार दिया ये वो। इसके बाद एक और स्टोरी आती है एंड यहाँ पे तो भाई रोमन के पूरे मजे लिए, रोमन रेंस की फोटो डाली है एंड स्माइलिंग इमोजी डाली है जे उसो ने। तो यहाँ पे जे उसो अपने एक्शंस पे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहे हैं एंड बिल्कुल खुश हैं कि उन्होंने जो भी किया। तो मे भी मुझे लगता है कि जे उसो ये साल 2020 से दबा के खुन्नस आ रहे थे, जो कि अब इनकी निकल चुकी है। तो ये है जे उसो की तरफ से रिएक्शन, उनकी तरफ से इंस्टा स्टोरी जो कि मैंने आपको दिखा दी है। एंड यही कुछ है ब्लड लाइन को लेकर इस वीडियो में। एक और रोमन की अपडेट है जो कि मेन अपडेट है, उसको बाद में कवर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं सेथ रॉलिंस को लेके। तो सेथ रॉलिंस के समरस्लैम मैच को लेकर ऑलरेडी अपडेट निकल के सामने आ रही है एंड ये अपडेट निकल के सामने ये आ रही है कि सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट टाइटल डिफेंड करेंगे। ये तो हमने ऑलरेडी सुना है कि मैकिंटायर के चांसेस हैं सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड करने के लिए एंड प्रोबेबली वो एक हील ड्रू मैकिंटायर बन के आएंगे, मे बी मनी इन द बैंक में ही आ जाए। आने वाले रॉ में रॉलिंस का ओपन चैलेंज भी है, उसके बाद NXT में वो टाइटल भी डिफेंड करने वाले हैं ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट। देन मनी इन द बैंक में फिन बैरर के अगेंस्ट करेंगे एंड समर स्लैम और मनी इन द बैंक के बीच में रॉ में भी कहीं ना कहीं वो टाइटल डिफेंड करेंगे ही करेंगे। एंड देन उसके बाद समर स्लैम में बताया जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट वो करने वाले अपनी टाइटल डिफेंड। तो क्या आप लोग इस मैच से खुश हो गए सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर? कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। मेरे हिसाब से बेस्ट होगा अगर ये होता है तो ड्रू मैकिंटायर अगर आज हील बन के आते हैं वापस एंड उनको अगर क्राउड का बेटर रिएक्शन मिलता है तो देन ये एक परफेक्ट मैच है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एंड मेरे हिसाब से यही
ही होना चाहिए समर स्लैम के अंदर, यही कुछ अपडेट भी कहती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, स्लैमी अवार्ड्स की बात करते हैं। तो आपको पता होगा स्लैमी अवार्ड्स क्या है। WWE एनुअली करती थी पहले, अभी तो रेगुलर नहीं होता, अभी कुछ साल पहले हुआ था फिर रेगुलर नहीं हुआ। तो पहले WWE हर साल करती थी स्लैमी अवार्ड्स एंड अवार्ड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बेस्ट रेसलर, बेस्ट या फिर ये वो बेस्ट हील या फिर जो भी था, हील तो नहीं मतलब बेस्ट कैरेक्टर करके या फिर कुछ भी। तो ऐसे अवार्ड्स ये दिया करते थे, लेकिन पिछले साल ये चीज़ नहीं हुई। इस साल हो सकती है, पिछले साल डिस्कशन थी लेकिन कुछ खासा रिएक्शन बैक स्टेज से मिला नहीं लोगों से, लेकिन इस बार ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। रेसलिंग ब्लॉग की अपडेट है, जिस अपडेट के अंदर ये बताया गया है कि इस बार जो बैक स्टेज रिएक्शन है वो काफ़ी पॉजिटिव है स्लैमी अवार्ड्स को लेके। तो प्रोबेबली WWE इस साल कंडक्ट करते हुए देखने को मिल सकती है स्लैमी अवार्ड्स, जहाँ पे कि कई सारे सुपरस्टार्स को फीचर करा जाएगा, कई सारे सुपरस्टार्स को अवार्ड मिलेगा। बेस्ट टैग टीम ऑफ द ईयर, बेस्ट मेल रेसलर, बेस्ट फीमेल रेसलर, बेस्ट गिमिक या फिर बेस्ट मोमेंट, बेस्ट रिटर्न, ऐसे कई सारे अवार्ड्स होते हैं। तो आपको देखने को मिल सकता है अगर स्लैमी अवार्ड रिटर्न करे इस साल। तो आपसे क्वेश्चन है कि आप लोग देखना चाहते हो स्लैमी अवार्ड्स का रिटर्न इस साल? कमेंट करके बताना, अगर होगा तो ये दिसंबर में होता है, बिल्कुल एंड में। आप लोग अपने थॉट्स कमेंट करके बता सकते हो। आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं रोमन रेंस को ही लेके, एंड बॉबी लैस्ली ने रोमन को कॉल आउट किया है। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में रेसलमेनिया 39 के आसपास से ही बॉबी लैस्ली ऐसा कह रहे हैं कि वो रोमन से भिड़ना चाहते हैं। वो तो चाह रहे थे कि हर्ट बिजनेस वर्सेस ब्लड लाइन हो जाए, लेकिन हर्ट बिजनेस रियूनाइट ही नहीं हुई। ऐसे में बॉबी लैस्ली रोमन से भिड़ना तो चाह रहे हैं काफ़ी टाइम से, अभी WWE से बाहर हैं, रेगुलर है नहीं, अभी पता नहीं कब आएंगे, लेकिन आई गेस काफ़ी जल्दी आ जाएंगे। बट बॉबी लैस्ली आके रोमन के अगेंस्ट जा सकते हैं कुछ समय बाद, अभी तुरंत तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि तुरंत तो अभी रोमन की फ्यूड चल रही है ऊसोद से, ब्लड लाइन फैमिली वॉरफेयर, तो मे बी उसके बाद आ सकते हैं लैस्ली रोमन से भिड़ने। बट स्टिल बॉबी लैस्ली की तरफ से टीज आया है, WWE की तरफ से इंस्टा पोस्ट आई थी वो रोमन वाली, जहाँ पे कि रोमन रेंस को फैंस वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं, मजाक बना रहे थे फैंस, रोमन रेंस का यू डिजर्व इट के चांस लगा रहे थे स्मैकडाउन के बाद। मैंने आपको कल वीडियो में बताया भी। तो ऐसे में इसी पोस्ट के ऊपर बॉबी लैस्ली का कमेंट आता है एंड यहाँ पे बॉबी लैस्ली रोमन को टैग करते हैं एंड उसके बाद ये टेलीफोन वाली इमोजी डालते हैं। तो बेसिकली कॉल आउट हुआ, यही मतलब हुआ, टीज है यहाँ पे, रोमन को कॉल कर रहे हैं यही मतलब। तो यहाँ पे बॉबी लैस्ली ओपनली रोमन को टीज कर रहे हैं रोमन से मैच के लिए, एंड बॉबी लैस्ली यहाँ पे डिक्लेयर करते हुए दिख रहे हैं कि वो आने वाले टाइम में रोमन को फेस करेंगे उनकी चैंपियनशिप के लिए, वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। क्या रोमन एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल 100%। बॉबी लैस्ली रोमन रेंस की राइवलरी बेस्ट राइवलरी हो सकती है, कुछ तगड़ी राइवलरीज में से एक। साथ में रोमन रेंस की एज स्टाइल्स के साथ भी एक फ्यूड है जो कि फैंस चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसे फ्यूड्स है जो कि फैंस चाहते हैं बट अभी तक मिली नहीं उन्हें। तो मे बी अब WWE फाइनली प्लान कर रही हो, क्योंकि बॉबी लैस्ली ने ईस्टर एग्स तो जरूर से ड्रॉप कर दिए हैं। क्या आप लोग एक्साइटेड हो इस चीज़ के लिए? क्या आप लोग चाहते हो कि बॉबी लैस्ली चैलेंज करे रोमन को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, एंड किस प्रीमियम लाइव इवेंट में करना चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए गाइस बस ये कुछ अपडेट है। आई होप सो आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब जरूर से करना चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी WWE न्यूज़ रूमर अपडेट मिलती रहे। फॉलो भी कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी ज़्यादा कुछ कहने को नहीं, बस ये अपडेट्स थी। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।